यह जो सड़क पर रेंगते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, ये किसी यात्रा पर नहीं निकले हैं। ये उत्तर प्रदेश के वो विद्यार्थी हैं जो पिछले कई सालों से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। किसी की उम्र निकल गई, किसी का परिवार टूट चुका है और किसी का सिस्टम से भरोसा खत्म हो चुका है। लखनऊ की तपती सड़क पर ये युवा दंडवत करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री की आवाज तक पहुंचे, क्योंकि उनका कहना है कि यह सिस्टम उन्हें इंसान नहीं समझता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की। हम जानेंगे आखिर पूरा मामला क्या है, आरक्षण विवाद कैसे शुरू हुआ, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सड़क पर प्रदर्शन क्यों हो रहा है और आखिर हजारों युवाओं का भविष्य कब तय होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक भर्ती का मामला नहीं बल्कि लाखों युवाओं की जिंदगी का सवाल है। दोस्तों, यह भर्ती उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा निकाली गई थी। इसे 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती कहा जाता है। दिसंबर 2018 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था। जनवरी 2019 में इसकी परीक्षा हुई थी। लाखों युवाओं ने आवेदन किया। करीब 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यह भर्ती प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद विवाद शुरू हो गया और यही विवाद आज तक खत्म नहीं हुआ। अब सवाल आता है कि विवाद आखिर हुआ क्या था। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती में अनारक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हुआ है। उनका कहना था ओबीसी को जितना आरक्षण मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। ऐसे वर्ग के साथ भी अन्याय हुआ। आरोप लगा कि हजारों सीटों पर गलत तरीके से सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को फायदा दिया गया, यानी जिन अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए था वे बाहर रह गए और जिनका नहीं होना चाहिए था वे चयनित हो गए। यहीं से मामला अदालत तक पहुंच गया। लंबी सुनवाई के बाद इलाहाबाद कोर्ट ने लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि भर्ती में आरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद पुरानी चयन सूची रद्द कर दी गई और सरकार को नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का सही तरीके से पालन नहीं हुआ। इस फैसले के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मच गई। एक तरफ वे अभ्यर्थी थे जो कह रहे थे कि उनका हक मारा गया है, दूसरी तरफ वे शिक्षक थे जो कई सालों से नौकरी कर रहे थे और जब उन्हें डर लगा कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कई चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह सवाल उठा कि क्या ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है जिसमें पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों की नौकरी भी ना जाए और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी न्याय मिल जाए। यानी अदालत समाधान तलाशती दिखाई दी, लेकिन जमीन पर बैठे युवाओं को अब भी इंतजार मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर युवाओं को सड़क पर रेंगना क्यों पड़ा। दोस्तों, इन युवाओं का कहना है कि सालों से सिर्फ तारीख मिल रही है। कोर्ट, अदालत, ज्ञापन, धरना सब कुछ हो चुका है, लेकिन समाधान नहीं मिला। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि सिस्टम ने उनकी हालत पर कीड़े मकोड़ों जैसी कर दी है, इसलिए वे सड़क पर रेंगते हुए मंत्री आवास पहुंचे। सोचिए, एक युवा जिसने सालों पढ़ाई की, नौकरी का सपना देखा, वह आज सड़क पर लेट कर न्याय मांग रहा है। यह दृश्य सिर्फ भावुक नहीं बल्कि सिस्टम पर बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है, कह रहा है कि दलित और पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय हुआ, सरकार मजबूत पैरवी नहीं कर रही और मामला जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा, लेकिन युवाओं का धैर्य अब जवाब दे रहा है। दोस्तों, भारत में सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती, यह सम्मान होती है, सुरक्षा होती है, पूरे परिवार की उम्मीद होती है। जब एक भर्ती सालों तक विवाद में फंसी रहती है तो सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं टूटता, पूरा परिवार टूट जाता है और यही इस पूरे कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ? क्या सरकार को जल्दी समाधान निकालना चाहिए? और क्या वर्षों से इंतजार कर रहे युवाओं को न्याय मिलेगा? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।